बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर खुश्क सर्दी की लपेट में। लाहौर में मरी जैसी ठंड, सुबह पारा 10 डिग्री तक गिर गया। रातें भी इंतहाई सर्द होने लगी। मैदानी इलाकों में धुंध भी छाने लगी। 19 दिसंबर से शहर में शुमाल मगरबी हवाएं दाखिल होने की पेशगोई। आलूदगी ने भी पीछा ना छोड़ा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मजमूई शरह 359 रिकॉर्ड। यूएस काउंसलेट 995। फेज ए डीएचए में आलूदगी की शरह 916 रही। शहर में खुश्क सर्दी में इजाफा हो गया। सुबह के औकात में पारा 10 डिग्री तक गिर गया। रातें भी इंतहाई सर्द होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 दिसंबर से शहर में शुमाल मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा होगा। मैदानी इलाकों में धुंध भी छाने लगी। शहर की फिजा एक बार फिर आलूदा होने लगी। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 359 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 995 रिकॉर्ड की गई। फेज ए डीएचए में आलूदगी की शरह 916 रही। गाजी रोड पर आलूदगी की शरह 728 रिकॉर्ड की गई। मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन तब्दील कर दिया गया है। अब छुट्टियां 20 की बजाय 23 दिसंबर से शुरू होंगी। छुट्टियां 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। 13 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन तब्दील। अब छुट्टियां 20 की बजाय 23 दिसंबर से शुरू होंगी। छुट्टियां 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। 13 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कॉलेजेस में दाखिलों की तादाद में इजाफा। पिछले साल की निस्बत 16,000 नए दाखिले हुए। सबसे ज्यादा दाखिले लाहौर डिवीजन में 58,000 किए गए। 91% दाखिलों का हदफ हासिल किया गया। सरगोदा डिवीजन ने 95% दाखिलों का हदफ हासिल किया है। तलबा का कॉलेजेस में दाखिले का रुझान बढ़ने लगा। गुज़िश्ता साल की निस्बत कॉलेजेस में दाखिलों की तादाद में इजाफा हुआ। इस साल 16,000 नए तलबा ने कॉलेजेस में दाखिला लिया। लाहौर डिवीजन में सबसे ज्यादा तलबा ने कॉलेजेस में दाखिले लिए। लाहौर डिवीजन में 58,000 तलबा कॉलेजेस में दाखिल हुए। लाहौर डिवीजन ने दाखिलों का हदफ 91% रहा। सरगोदा डिवीजन ने 95% दाखिलों का हदफ हासिल किया। गुजरावाला डिवीजन ने 94% ज्यादा हासिल किए। फैसलाबाद और डीजी खान ने 92% से ज्यादा दाखिलों के हदफ हासिल किए। बहावलपुर डिवीजन में 88% से दाखिलों के हदफ हासिल किए गए। रावलपिंडी डिवीजन में 85% दाखिलों के हदफ हासिल हो सके। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया। सार्फिन के कनेक्शन इर्तिबा का शिकार। डिमांड नोटिस की मद में लाखों की वसूली के बावजूद कनेक्शन ना दिए जा सके। 4 माह गुजरने के बावजूद सिंगल फेज मीटर्स की फराहमी ना की जा सकी। न्यू कनेक्शन और खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। खराब मीटर्स तब्दील ना होने से सार्फिन भारी भरकम बिल्स अदा करने पर मजबूर। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया। लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद न्यू कनेक्शंस इल्तिवा का शिकार हो गए। लेस्को की जानिब से डिमांड नोटिस की मद में लाखों रुपए की वसूली के बावजूद कनेक्शन ना दिए जा सके। 4 माह गुजरने के बावजूद सिंगल फेज मीटर्स की फराहमी नहीं की जा सकी। जराये ने बताया कि न्यू कनेक्शन और खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। खराब होने वाले मीटर्स को 6 माह गुजरने के बावजूद तब्दील नहीं किया जा सका। मीटर्स तब्दील ना होने की वजह से सारिफीन को औसतन भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए हैं। नेपरा कवानीन के तहत लेस्को को 3 माह में डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करना होता है। ताहम स्टॉक खत्म होने की वजह से मीटर्स तब्दील नहीं हो सके। के घरों में कुदरती गैस की शदीद किल्लत हो गई। एलपीजी माफिया ने निर्ख मजीद बढ़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 10 से 15 रुपए मजीद महंगी कर दी। एलपीजी 300 से 315 रुपए फी किलो तक सेल की जा रही है। रोजाना करोड़ों रुपए सार्फिन से नाजायज मुनाफाखोरी की मद में लूटे जा रहे हैं। कुदरती गैस की अदम दस्तयाबी का फायदा एलपीजी माफिया उठाने लगा। घरों में कुदरती गैस की किल्लत हुई तो एलपीजी माफिया ने निर्ख मजीद बढ़ा दिए। जिला इंतजामिया और ओगरा सरकारी कीमत 254 रुपए पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 10 से 15 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। एलपीजी 300 से 315 रुपए फी किलोग्राम तक सेल की जा रही है। एलपीजी माफिया रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए सारिफीन से नाजायज मुनाफाखोरी की मद में लूट रहे हैं। एलपीजी सेलर्स के मुताबिक प्लांट से ओवर चार्जिंग का ये सिलसिला शुरू होता है, जो डीलर से होता हुआ सेलर्स और फिर सारिफ तक पहुंचता है।
शहर की ओपन मार्केट में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बुध के रोज मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश की कीमतों में 10 से 20 रुपए का इजाफा देखा गया। शहर की ओपन मार्केट में अशियाए खोरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अशियाए खोरोनोश की कीमतें 10 से 20 रुपए बढ़ गई। ब्लैक इलायची 50 ग्राम की 15 रुपए बढ़कर 475 रुपए की हो गई है। इसी तरह मारूफ कंपनी की 350 ग्राम चाय 10 रुपए इजाफे से 720 रुपए की हो गई और शक्कर 500 ग्राम 10 रुपए बढ़कर 145 रुपए तक पहुंच गई। 400 ग्राम पैकिंग वाली सुर्ख मिर्च 10 रुपए इजाफे से 420 रुपए में मिलेगी। पिसी हुई हल्दी 200 ग्राम 20 रुपए इजाफे से 220 रुपए में मिलेगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत महकमे ज़राअत का इजलास में वज़ीर आला किसान पैकेज और गंदम की काश्त से मुतालिक जारी मुहिम का जायजा लिया गया। डेविस रोड पर ज़राअत हाउस में सुबह वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में वज़ीर आला किसान पैकेज और ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम समेत दीगर अहम मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत उसामा खान लगारिया और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू भी मौजूद थे। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत आका नबील अख्तर, डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद, नवीद अस्मत कानू, राना तजम्मुल और दीगर भी शरीक थे। वज़ीर तामीरात और मवासिलात मलिक सोहेब अहमद की ज़ेर सदारत आईटेप बोर्ड का इजलास। बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग की तामीर के लिए आईटेप को बतौर अमल दरामद एजेंसी काम करने की मंजूरी दी गई। 72वें इजलास में चेयरमैन PND नबील अवान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए। CEO आईडेप कैप्टन शामिर ने 72वें इजलास के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग की तामीर के लिए आईडेप को बतौर अमल दरामद एजेंसी काम करने की प्रिंसिपल मंजूरी दी गई। मंजूरी को बैंक की तरफ से तमाम कवायद और ज़वाबित को पूरा करने से मशरूत किया गया है। कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर अक़लियत अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, बिशप नदीम कामरान, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने भी शिरकत की। वज़ीर अक़लियती अमूर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। क्रिसमस की मुनासबत से कैथेड्रल चर्च माल रोड में तकरीब का इनेकाद हुआ। वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, बिशप ऑफ लाहौर बिशप नदीम कामरान की क़यादत में तकरीब हुई। DIG फैसल कामरान समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद तकरीब में शरीक हुए। वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह ने अक़लियतों के हकूक से मुतल्लिक इजहार ख्याल किया। क्रिसमस मोहब्बत है, क्रिसमस प्यार है, क्रिसमस बामी आमांगी है, क्रिसमस खुशियाँ बखेरने का नाम है, क्रिसमस मोहब्बतें बखेरने का नाम है। और हम सब ये जो जीसस क्राइस्ट का पैगाम है, इसी पैगाम को हमने आगे बढ़ाना है। शुरका ने क्रिसमस गीत गाए और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। बिशप नदीम कामरान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। समझते हैं कि ना सिर्फ हमने अपने लोगों को बनाने संवारने में, बल्कि पूरे वतन में जितने भी लोग बसते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब के साथ क्यों नहीं है, हमने हर एक पाकिस्तानी को बनाने और संवारने में अपना किरदार अदा किया है। सूबाई वजीर ने बिशप नदीम कामरान और दीगर के हमरा क्रिसमस केक काटा। बच्चों की जानिब से कौमी गीत पर टैबलोज पेश किए गए। तकरीब में मसीही बरादरी की कसीर तादाद शरीक थी। तुर्का ने मुल्की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की। कैमरामैन जावेद मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। होली गोस्ट फायर चर्च के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस तकरीब। पास्टर शहजाद महमूद, आबिद लियाकत, चौधरी शौकत भट्टी की शिरकत। शुरका ने मिलकर क्रिसमस का केक काटा। होली गोस्ट फायर चर्च के ज़ेरे एहतमाम चंद्राई रोड पर क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की क़यादत पास्टर शहजाद महमूद ने की। समाजी रहनुमा आबिद लियाकत, बाबर लियाकत, सुनील सलीम, चौधरी दाऊद भट्टी, चौधरी शौकत भट्टी शरीक हुए। पास्टर शौकत बरकत और पास्टर दिलदार उल्फत समेत मसीही बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। बच्चों ने क्रिसमस की मुनासबत से गीत गाए और टैबलो पेश किया। शुरका ने पास्टर्स के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए इन्हें तोहफे भी दिए। पास्टर्स ने शुरका के हमरा मिलकर क्रिसमस केक काटा। शुरका ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रुमेल इलियास, सिटी 42। लाहौर आर्ट्स काउंसिल और अजोका थिएटर के इश्तराक से खालिद गयास की याद में ताज़ियती इजलास। रजी अहमद, सुहेल वड़ाई, गजाला इरफान, शाहिद नदीम की शिरकत। शुरका ने खालिद गयास की खदमात को सराहा।
अलहमरा अदबी बैठक में खालिद गियास की याद में ताज़ीती इजलास हुआ। चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल रिजी अहमद और सुहेल अहमद वड़ायत से डॉक्टर गजाला इरफान शाहिद नदीम ने शिरकत की। रिजी अहमद ने ऐलान किया कि खालिद गियास के नाम की एक तख्ती अलहमरा हॉल के फ्रंट रो में नस्ब की जाएगी। मुकर्ररीन ने कहा कि मरहूम खालिद गियास की फ़नून लतीफ़ा, शोबिज़ और टीवी के लिए शानदार खिदमात हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबे अरबी के ज़ेर एहतमाम आपबीती अरबी अदब में के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़। इफ्तिताही सेशन में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर मोहम्मद कामरान समेत दीगर भी शरीक हुए। अरबी ज़बान के आलमी दिन पर आप बीती अरबी अदब में के मौजू पर अलराजी हॉल पीयू में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। पीयू शोबा अरबी के ज़ेर एहतमाम दुरूसा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर खालिद महमूद शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान, डॉक्टर हामिद अशरफ हमदानी ने शिरकत की। सऊदी अरब, उर्दन, फ़लस्तीन, इराक, मिस्र, अलजज़ायर और पाकिस्तान से मंदूबीन, मुहक्किकीन, फैकल्टी मेंबरान, तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि मुस्लिम उम्मा की मजबूती, इत्तेहाद और यकजहती के लिए अरबी ज़बान बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे पास जो है वो तकसीम करके मुआशरे को बिगाड़ से बचाना चाहिए और अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी रहना चाहिए। उधर NCA में मुशायरे का एहतमाम किया गया। इफ्तिखार आरिफ, अस्कर नदीम सैयद, अब्बास ताबिश की शिरकत, नामवर शौरा ने अपने कलाम पेश किए। हाजरीन खूब महजूज भी हुए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम नवाइस सरोज के उन्वान से मुशायरे का इनेकाद किया गया। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत मुशायरा हुआ। ये बहुत इज्जत की बात है आज की इस तकरीब में हाजिरी। मुशायरे पढ़ते रहते हैं और बहुत दिनों से आपके इदारे में आना बहुत इज्जत की बात है मेरे लिए और सआदत की बात है कि ये जिस हॉल में हम बैठे हुए हैं ये हमारे मुल्क के एक अजीम मुसव्विर के नाम अस्कर नदीम सैयद, अब्बास ताबिश, हमीद शाहीन, वाजिद अमीर, अंजुम सलीमी, अदनान बेग, शकील जाजिब शरीक हुए। उमैर नजमी, अमार इकबाल, साइमा आफ्ताब, रहमान फारिस, हमाद न्याजी, अजीमी सहर समेत दीगर शोरा ने शिरकत की। कलाम भी पेश किए गए। फिर अपना हो गया था मुसन्निफ से इख्तिलाफ, कुछ देर के लिए तो कहानी में हम भी थे, कुछ देर के लिए तो कहानी में हम भी थे, बच्चों को ताक झांक से हम मना क्यों करें, बच्चों को ताक झांक से हम मना क्यों करें, इतने बुरे तो अपनी जवानी में हम भी थे। वाइस चांसलर NCA प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी ने कहा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हमेशा अदब व सकाफत के फरोग के लिए कोशा रहा है। जो रात को मेरी आंखों में आ जाता है और सारे मंजर खा जाता है, सुबह को सूरज अपने प्याले से शबनम टपकाता है और दिन का बच्चा मेरी रूह के झूले में रख जाता है। शुरा ने NCA में मुशायरे के नकात को सराहा। उस्तादजा तुलबा भी बड़ी तादाद में शरीक थे। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ फातिमा खान, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपो का इनेकाद 10 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने साइंसी मॉडल्स पेश किए। साइंसी एक्सपो के जरिए तलबा की गहरी रिसर्च को नुमाया किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपो मुनक्कद हुई। रेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ, डिप्टी चेयरमैन उजैर रऊफ समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान ने एक्सपो का विजिट किया। डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज अहमद बिलाल वकार, अवैस रऊफ और डॉक्टर एमन सलीम ने कहा, स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल वर्क से आगाही के लिए ऐसे इवेंट करवाते हैं। स्टूडेंट्स से गहरी रिसर्च के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग और दीगर फील्ड से स्टूडेंट्स ने गहरी रिसर्च के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग और दीगर फील्ड्स में इनोवेशन दिखाई है। हमने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है, जिसके लिए हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ एक सीड फंडिंग देते हुए इनको एक सेकंड स्टेज प्रोडक्ट की तरफ ले गए हैं ताकि वो कल को एक कमर्शलाइजेबल बिजनेस बन सके। We should provide a platform to the students so that they can express themselves, they can put whatever the research they are doing, they can display that product
ہم یونیورسٹی آف لاہور اور اسپیشلی جو ہے انوویشن ہب اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کیا اور کولیبریشن میں یہ ہمارے ساتھ وینچر کروایا ہے. ہم شکر گزار ہیں اس یونیورسٹی کے ڈین آف سائنسز کے جن کی وجہ سے ہم نے یہ جو ہے یہ اتنا بڑا ایکسپو جو ہے وہ ارینج کروا سکے ہیں. اسٹوڈنٹس نے بھی ایکسپو کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. کے اندر جو ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو امیج ہوگی وہ ایکوائر کرے گا اے آر گوگلس. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ ساتھ ریکارڈ بھی ہوگا اور یہ آپ کے ٹویٹر کو ریموٹلی سینڈ بھی کیا جا سکتا ہے جس کے اوپر آپ کا ٹویٹر آپ کو فیڈ بیک دے سکتا ہے. یہ کہ جب ہم اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں اٹ ریچز اے وائڈر آڈینس, اٹ ریچز دا پلیٹفارمز جہاں پہ وی کین گیٹ دا فنڈنگ اینڈ وی کین میک اٹ پاسبل کہ جہاں پہ ہماری جو پروڈکٹ کی اسکیل پروڈکشن ہے وہ پاسبل ہو سکے. یہ ایک موقع ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے موقع کہ یونیورسٹیز ہمارے ایکسپوز نہیں کرواتی, تو وہ ڈفرینٹ انڈسٹریلسٹ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں. جو آپ کا اگر کسی کو آئیڈیا اچھا کرتے ہو تو وہ آپ اس کے بعد وہ آپ کا آئیڈیا وہ آپ کو فنڈ کرتے ہیں اور آپ اس کو لارج اسکیل پہ پروجیکٹ کو اپنا کمرشلائز کر سکتے ہو. سائنسی ایکسپو کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی گہری ریسرچ کو نمایاں کیا جا رہا ہے. کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42 لاہور. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.